एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में कौन सी प्रोग्रेस लाने वाली है, कौन सी शुभता लानी है वाली है आपकी लाइफ में। कौन सी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपके जीवन को अच्छा बना दें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और प्रार्थना करूँगी सभी की लाइफ में खुशियाँ आएँ, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। पॉजिटिव होके सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जीवन का जो सार है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट भी करेंगी। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपके जीवन में कौन सी शुभता आने वाली है, आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, चलिए इस रीडिंग में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्शन बनाए रखिएगा और जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में भी आप सोच रहे हैं, उससे कनेक्शन ज़रूर बनाए रखिएगा। स्ट्रेंथ, पहला ही कार्ड संघर्ष का दिखाई दे रहा है। पहला ही कार्ड ऐसे स्ट्रगल का दिखाई दे रहा है। ओके, द हर्मिट और किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो पहली एनर्जी आ रही है, सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ मतलब आपने अपने जीवन में ना जो संघर्ष किया है ना, आप जो बेस्ट कर सकते थे, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती थी, जो अभी आपने किया, वो कहीं ना कहीं जीवन में कम पड़ता गया। और जीवन में जब ऐसी चीज़ें कम पड़ती हैं तो उसके पीछे के कुछ मायने होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ना फैमिली सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट वो नहीं मिला। आपकी लाइफ में ना दिल दुखाने वाले लोग बहुत रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनने वाले लोग बहुत रहे हैं, आपकी खुशियों को फिर भी कहीं ना कहीं। अब आप देखिए ना, इस इंसान का आधा चेहरा जो है कहीं ना कहीं शेर का है और आधा चेहरा इंसान का है। और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है? साथ में एक शीप को, एक भेड़ को लेके खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है लाइफ में, एक तकलीफ़ भी है, एक अकेलापन है। जो चीज़ों को ये अच्छे से हैंडल कर सकता था, जिस प्रोग्रेस पे ये जा सकता था, ये इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाया। और तकलीफ़ का कारण सिर्फ वहाँ पहुँच पाना नहीं है। यहाँ पे जो आपको जितना आपने संघर्ष किया उसके अकॉर्डिंग जब आपको प्रतिफल नहीं मिला, उसके अकॉर्डिंग जब आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपकी शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं डाउन होने लग गई। लेकिन 8 नंबर का जब कार्ड आता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 8 नंबर हमेशा आपको पॉजिटिव और स्ट्रेंथ देखना चाहता है। क्योंकि और यहाँ तो कार्ड का नाम भी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सके। बिल्कुल वो चीज़ आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपने जीवन में ना हमेशा अकेले संघर्ष किया है। हर्मिट का कार्ड है, आप जीवन में हमेशा अलग बढ़े हैं। आपके साथ ना कभी सपोर्ट नहीं रहा है लोगों का। आपको जैसे होता है ना कि परिवार का सुख मिलना, है ना, या कोई आपको कहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में रही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, द हर्मिट, कुदरत ने हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखा है। आपने यहाँ पे ऐसी कोई घटना अब आपकी लाइफ में घटने वाली है, जो भी आपसे आपने कुदरत से मांगा, आप की जो भी योजनाएं थी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो कबूल हुई हैं। जब आप बिल्कुल एकांत हो जाते हैं ना, द हर्मिट का कार्ड, जब आपका मन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब मैं डिटरमाइंड हूँ और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो कुदरत कहीं ना कहीं उस चीज़ को देने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पे अब जो करंट की आपकी मानसिक स्थिति है, जो करंट की आपके साथ प्रोग्रेस हो रही है, वो यही कह रही है कि अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अब आप चीज़ों में पॉजिटिविटी लाने के लिए 100% तैयार हैं। अब आप उस राह पर चल पड़े हैं। आपने संघर्ष बहुत देख लिया, आपने अकेलापन बहुत देख लिया, आपने अपने जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ों को भी छोड़ा है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, है ना। एक होता है ना, इंसान का मन बसा होता है किसी चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं जब वक्त ख़राब आया तो वो चीज़ भी आपसे छूटती चली गई। मे बी वो आपके रिश्ते हों, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों की अगर हेल्थ ख़राब हुई है तो हाँ, डेफिनेटली आपने इतना संघर्ष देखा है जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन ख़राब होती चली गई। लेकिन यहाँ पे आपकी जो भी सोच है, जो भी विचार है,
एक टाइम के बाद ना जब कुदरत देना शुरू करती है तो वो सब कुछ लौटाती है। देखिए, स्वास्थ्य ख़राब हो गया, कितना ख़राब हो गया, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हैं तो एक चीज़ में ध्यान यहाँ पे रखिएगा, आपकी हेल्थ भी आपको वापस मिलेगी, आपकी वेल्थ भी आपस को वापस मिलेगी। जो जो आपने छोड़ा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं ना आप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो जो चीज़ छोड़ के आप आगे बढ़े हैं, कुदरत वो सारी हौसला, शक्ति, रिश्ते, सब कुछ आपको लौटाएगी। आपके अंदर जो तकलीफ़ है, दुख है, उसका निवारण कुदरत करेगी। उसके उसकी जो आपने ना हमेशा, बहुत लोगों ने दुख दिया आपको, बहुत लोगों ने तकलीफ़ दी, आपने हमेशा सरेंडर की एनर्जी अपना के रखी। आपने हमेशा ये सोच के रखा कि जब कुदरत मेरे साथ है, जब यूनिवर्स मेरे साथ है, तो मैं नेगेटिव नहीं करूँगी या नेगेटिव नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ना सरेंडर करता जाऊँगा, मैं सब कुछ कुदरत को सौंपता जाऊँगा। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। देखो, दुख और अकेलापन आपकी लाइफ में शुरू से रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लोगों की बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी पे यहाँ पे मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप लोगों का ना बचपन भी बहुत अच्छा नहीं बीता है ना। ये जो ताकत आप में आई है ना लड़ने की, ये कहीं ना कहीं वहीं से आई है। जब किसी की शुरुआत ही ऐसी हो जाती है ना कि उसका बचपन तक खराब हो जाए, है ना, आप जहाँ खड़े हो अकेले खड़े हो, आप जैसे खड़े हो अकेले खड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने अगर एजुकेशन भी अपनी पूरी की है तो वो अपने बेस पे पूरी की है, ठीक है। सिबलिंग्स का जैसे सपोर्ट होता है, नहीं, सिर्फ आपने दूर से खुशियों को देखा है। खुशियाँ आपके जीवन में आई और कब लौट गई आपको पता ही नहीं चला। आप उस संघर्ष के ही रास्ते पर चल के रह गए, और जो आपके मन में चीज़ें थी, है ना, आप भी चाहते थे कि आप दुनिया में जाएं, चीज़ों को देखें, अपनी लाइफ में बेस्ट करें, बेस्ट सोचें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, है ना। वो चीज़ आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं ला पाई, वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ला पाई। उसका कारण क्या रहा कि आप कभी खुल के ना अपनी फीलिंग्स को नहीं रखा है। आपने हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाया है। हमेशा आपको अगर कुछ चाहिए ना, और किसी दूसरे को भी फैमिली में वही चीज़ चाहिए, तो आपने के अंदर एक बड़ी ऐसा भाव रहा है कि आपने उस चीज़ का हँसते-हँसते बलिदान कर दिया, सैक्रिफ़ाइस कर दिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि भई ये खुशी मेरी है तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ या मुझे भी ये खुशी चाहिए। बलिदान की जो भावना थी ना आपके अंदर, वो कूट-कूट के भरी हुई है, और ये बलिदान की जो भावना है, यही आपको खुशियाँ लौटाएगी, यही आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस लौटाएगी। आपका जो अकेलापन है, ये भी कहीं न कहीं अब दूर होने वाला है। यूनिवर्स पे आपने हमेशा एक चीज़ की है, इसीलिए आज वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी ने दुख दिया, किसी ने तकलीफ़ दी, किसी ने बुरा बोला, बहुत लोगों ने आपके दिल को दुखाया है ना। इस यहाँ पे मैं एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने कभी आपको ना समझा। और समझना और सपोर्ट करना एक अलग चीज़ है, बल्कि आपके बारे में बुराई करना, लोगों को आपकी अच्छाई से दूर रखना, है ना, आपके किए हुए का क्रेडिट लेना, काम आपने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। यहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तब भी आपने किसी से शिकायत नहीं की, आपने सिर्फ यूनिवर्स को बोला, ईश्वर को बोला, जीसस, अल्लाह, जो भी आप एनर्जी मानते हैं, आपने हमेशा उसको बोला कि मैं तो शायद काबिल नहीं हूँ इन लोगों का इन लोगों को रिप्लाई करने के लिए। हमेशा आपने कोशिश की कि आप यूनिवर्स पर छोड़ें और कुदरत उनका रिप्लाई करे। ये जो सरेंडर की पावर थी ना आपकी, ये कुदरत ने एक्सेप्ट कर ली है। जब आप सरेंडर कर देते हो ना किसी चीज़ को, अब आप कहते हो कि मालिक तू देख इस चीज़ को, और जब वहाँ से एक्सेप्टेंस आती है, तो उस एक्सेप्टेंस के सामने दुनिया की ताकत, दुनिया की पावर कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती दुनिया की पावर उस एनर्जी के सामने। तो आपके रास्ते में जो भी हर्डल्स थे, जो भी रुकावटें थी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लग गई हैं। 6 ऑफ कप्स होते ना कि देखिए, लोग गलत करते हैं ना, है ना, सॉरी, 5 ऑफ कप्स। आपने, मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँ ना इस कार्ड को, आपके आस पास ना सब खाली कुएं थे, है ना। आपने अपने संघर्ष से,
उन कुओं को भरा है, चाहे वो रिश्तों की खाई हो, चाहे वो पैसे की खाई हो, चाहे वो किसी के इमोशंस की खाई हो। अपने बारे में ना सोचते हुए आपने हमेशा एक एकजुटता होती है ना, यूनिटी, आपने हमेशा ये चाहा कि भले ही कोई बात नहीं, मेरा सेक्रीफाइस हो रहा है, मेरे अंदर तकलीफ़ आ रही है, तो मेरे पास अगर ये चीज़ है और ये मेरे परिवार को खुशी दे सकती है, या ये मेरे दोस्तों को खुशी दे सकती है, ये मेरे आसपास के लोगों को खुशी दे सकती है, तो आपने वो खुशी हमेशा बांटी है, आपने वो खुशी हमेशा उन लोगों को दी है। और कहीं ना कहीं जब आप अपनी शक्ति तक दे देते हो, अपना व्यवहार देते हो, अपनी देखिए, पैसा देना बहुत ईज़ी चीज़ है। अगर आपके पास है और आप किसी को परख रहे हैं या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पैसा दे देंगे, है ना? बिल्कुल आप पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने, कहते हैं ना कि अपनी आत्मा, अपना शरीर का टुकड़ा, इस वीडियो को देखिए ना, अपनी एनर्जी, पूरा तन, मन, धन और इस कुएँ में जा रहा है। ये लेडी बैठी है और ये सब कुछ इस कुएँ में जा रहा है। किस लिए? कि ये कुआँ भर जाए, ये रिश्तों के बीच की खाई पट जाए, दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ। है ना? वो उस हद तक आपने प्रयास किए हैं, उस हद तक आपने कुदरत से प्रार्थना की है कि मेरा परिवार एक रहे, मेरे, अगर आपके बच्चे हैं या आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, सबके लिए आपने प्रयास किया, लेकिन आपके प्रयास को ना कभी सराहा भी नहीं गया। यहाँ पे ये एनर्जी है ना? लेकिन अब कुदरत क्या आपसे चाहती है, ये देखिए, जजमेंट 20 का कार्ड है, यानी कि 2 नंबर का कार्ड भी कह सकते हैं इसको। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपने, जैसे कि पहले ही रीडिंग में निकल के आ रहा था, कि आपने न्याय की उम्मीद ना किसी इंसान से नहीं की है। आपने हमेशा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स और जजमेंट। आपने हमेशा कुदरत से न्याय की मांग की है। आपने हमेशा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस लगे, आपको रिश्तों का टकराव लगा, आपने सिर्फ भगवान को ये कहा, आपने सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। आपका अकेलापन, आपका कनेक्शन जिन जिन लोगों से है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए, है ना? एक वक्त ऐसा आपकी लाइफ में आया होगा कि कोई ना आपको समझने को तैयार है, और आपको कभी कभी ये लगा होगा कि ये मेरी लाइफ में अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सारे लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। लेकिन अब सही वक्त आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड। आपके किए गए एक एक त्याग का फल आपको मिलेगा। हर चीज़, कहते कुदरत न्याय जब करने पे आती है ना, या कुदरत जब देने पे आती है, तो इसकी इसकी एनर्जी देखिए। आप बस अब उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन में आप जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए ना। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें उसको विजुअलाइज करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन से ना आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ती है ना। आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको रिश्ते मिलेंगे। जजमेंट का मतलब ही ये होता है कि बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया, कार्मिक्स हील कर लिए, लोगों के कर्मा देख लिए, लोगों की रिस्पेक्ट करने का तरीका देख लिया, लोगों के भाव देख लिए, है ना, लोगों के मनोभाव क्या है, लोगों की मनोस्थिति क्या है, सब कुछ देख लिया। लेकिन दिल से कनेक्शन भी देख लिया। अब वक्त आ गया है, अब राइट टाइम आ गया है। जो भी आपने किया है, उस, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी किए जा रहे हैं और उसका फल आपको ना मिले। अब आपका टाइम है फ्रूट खाने का। इसलिए जो भी आप मैनिफेस्टेशन करें, जो भी चीज़ें करें, पॉजिटिव करें, प्रेजेंट में करें। और देखिए, एनर्जी को क्लेम करना सीखें। देखिए ना, आर्कएंजल माइकल अब जो भी आपको संदेश देंगे ना, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में, जो भी पॉजिटिव कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड पॉजिटिव आया है, ठीक है ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव आया, क्वीन ऑफ कप्स का, जब आप सरेंडर होते हैं, है ना, एक बच्चा होता है ना, चुप होता है, तो यूनिवर्स, माँ सबसे ज़्यादा उसी को कहती है भोला है मेरा। तो सेम चीज़ आपके साथ होने वाली है। कुदरत को पता चल गया है कि आप भोले हो, आप नहीं लड़ पा रहे हो इस दुनिया से, तो वो आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। नई, जो भी आपका रुका हुआ काम है, जो भी आप बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। लॉर्ड शिवा, है ना, आपको जो एक कहीं ना कहीं मान सम्मान नहीं मिला,
है ना। लिख दीजिए, हरिओम लिखिए, हरि हर शंभू लिखिए, जय शिव शंकर लिखिए, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। यहाँ पे आपको शिव क्या कह रहे हैं, लॉर्ड शिवा क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने चलिए फाइनेंस वापस नहीं किया, रिश्ते वापस नहीं किए, लेकिन एक सम्मान जो होता है ना, एक मान सम्मान की इच्छा तो सबको होती है ना, तो वो भी आपको वापस नहीं किया गया। स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्टेंस बना दिया गया। तो अब यहाँ पे लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपका मान सम्मान आपस को वापस मिलेगा। सिर्फ खोई हुई खुशियाँ ही नहीं, सिर्फ एनर्जी ही नहीं, आपको जो मान सम्मान आप डिज़र्व करते हैं, जो आपने खोया है, जो जो आपके बारे में बुरा भला कहा गया है, वो मान सम्मान विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, आपको वापस मिलेगा। उन लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, वो गलती को मानेंगे, वो लोग आपसे कहेंगे कि हमसे गलत हो गया है, क्योंकि भगवान शंकर का ये आदेश है, शिव शंकर का ये आदेश है, शिव शंभू का ये आदेश है। सिर्फ आपको अपने मान सम्मान के लिए खड़ा होना है। इस टाइम पे आपको वो एनर्जी लेके आनी है अपनी लाइफ में, जिससे आप अपने मान सम्मान को बढ़ा सकें और लोगों को ये समझ में आएगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदल रहा है, सब कुछ मैजिकल हो रहा है, मिराकल हो रहा है। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि आपने इतने टाइम तक एक संघर्ष किया, इतने टाइम तक आपने लोगों से कुछ मांगा नहीं। देखिए, होप, उम्मीद ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आशा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे अपनी, अब आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत संघर्ष हो गया, बहुत सेक्रीफाइसेस हो गए। अब आपको देखिए, शिवा और होप दोनों को अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, अपने थॉट्स से प्यार करना है, अपने विचारों से प्यार करना है। लोगों का क्या है, लोग तो पहले भी कर रहे थे और अब भी करेंगे। अब आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि अब उनको डिवाइन का संदेश आएगा कि इस बच्चे को दुखी नहीं करना है ना। जब प्रकृति का संदेश आता है ना कि इस बच्चे को दुखी नहीं करना है, तो अच्छे अच्छे को समझ में आ जाती है कि दुखी नहीं करना है। आपका वो ऑरा इन्हेंस होगा, है ना। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को दिखेगा। तो अब आपको सिर्फ अपने आप को प्यार करना है, सेल्फ लव में उतरिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में उतरिए, अपने अपने विचारों को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने संघर्ष को बहुत पहचान लिया, रिश्तों को बहुत पहचान लिया। अब यहाँ टाइम है कि लोग आपको पहचानें और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, और ये होगा क्योंकि शिव की एनर्जी और होप की एनर्जी, लव एंड एक्सेप्टेंस, अब हर कोई आपको आएगा, गले लगाएगा, आपकी हर बात सुनेगा और मानेगा। होली एमेथिस्ट, आपके जो चैलेंजेस थे लाइफ के, वो समाप्त हो जाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी अभी अभी करंट की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में फील करना शुरू कर दीजिए। आपके जो करंट चैलेंजेस थे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर बचेगा सिर्फ आत्मविश्वास, आपकी लाइफ में बचेगा सिर्फ प्यार, आपकी लाइफ में बचेगी सिर्फ रिस्पेक्ट। जो भी आपने पिछले सालों में खोया है, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, वो सब कुछ आपको विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। बस आपको आप अपने अंदर ये डिज़ायर पैदा करनी है, अपने अंदर ये लेके आना है कि हाँ, मैं ये लव, पेशेंस, रिस्पेक्ट सब कुछ डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। होली एमेथिस्ट का यही संदेश है, होप का यही संदेश है, लॉर्ड शिवा का यही संदेश है। तीनों आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अब आपको यूनिवर्स से कुछ भी शिकायत नहीं रहेगी। आपकी झोली में वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके गिरेंगी। आप ये देखेंगे कि ये लोग, इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है ना, क्योंकि वक्त सबका बदलता है, सिर्फ हमें भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का वक्त ना बदले, नहीं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम सब कुछ किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मिरेकलस रास्ते खुलेंगे, आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा, आपको फाइनेंस आपको मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका औधा बढ़ेगा, लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसको 100% पूरा करेंगे। अगर आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या आजकल भगवान शिव आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है जो आपको लगता है कि आप
तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, फिर भी ये एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो एनर्जी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। उस पे फोकस कीजिए, समझिए कि वो एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, वो चीज़ आपको क्या बताना चाह रही है। कई बार इनडायरेक्टली हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको हम लाइफ में समझ नहीं पाते। यहाँ सिर्फ आपको अपना फोकस बढ़ाना है, उन उस यूनिवर्स के इशारे को समझना है। छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। इग्नोरेंस वाली क्वालिटी बिल्कुल हटा देना है, दर्द बिल्कुल हटा देना है, तकलीफ़ को बिल्कुल साइड रख लेना है, और फियर यानी कि डर बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब आपके जीवन में डर की, हार की, सैडनेस की, है ना, दुख की कोई जगह नहीं रही है। अपनी प्रकृति को पहचानिए, यूनिवर्स से आपके लिए जो यूनिवर्स ने दिया है अब उसको समेटिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोरिए, आगे बढ़ते जाइए। अब आपके पास सिर्फ आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के आपको अब नहीं देखना पड़ेगा। ये जो चीज़ आपको मिलेगी ना, ये आपकी लाइफ में ऐसे मिलेगी कि अब कभी आपके जीवन में दुखों का सामना नहीं होगा, कभी आप दुखी नहीं होंगे, कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे। बस एक कदम दूर है आपसे ये कामयाबी। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव कीजिए, खुश रहिए, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एनर्जी को क्लेम करने का ये भी एक सबसे अच्छा तरीका हो रहा है। किसी भी का भी रीडिंग सुने, एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। कोई आपके लिए अगर वीडियो बना रहा है, कोई भी बना रहा है, नॉट माई चैनल, और आप उसको सुन रहे हैं तो एक लाइक तो उसके लिए बनता है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम किसी को, अब आपने इतनी सारी खुशियाँ दी हैं तभी तो यूनिवर्स आपके लिए ये लेके आ रही है ना। तो हम लोगों को भी, हमारे जैसे जितने टैरो रीडर्स हैं, जितने सोशल मीडिया पे आके आप लोगों के लिए कुछ जनरल लेके आ रहे हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों की प्रोडक्शन करने की, तो एटलीस्ट वो डिज़र्व करते हैं एक लाइक। गॉड ब्लेस यू।